जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आज हम एक महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी मंत्र आप सबों को प्रदान करने जा रहे हैं। यह मंत्र विशेष करके स्त्रियों के लिए बड़ा लाभदायक है और इसको कोई अलग से साधना सिद्धि विधान से सिद्ध किया जाए इसकी कोई विशेष अनिवार्यता तो नहीं है, किंतु इन मंत्रों को, इस स्तुति को कम से कम जो सिद्ध तिथियां हैं, सिद्ध मुहूर्त हैं, जैसे कि अभी महाअष्टमी नवरात्र में आ रही है, या विजयादशमी, या आगे आपको धनत्रयोदशी, दीपावली, अक्षय नवमी, कार्तिक पूर्णिमा, आगे और बढ़ जाएं तो वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली इत्यादि का जो आपको सिद्ध मुहूर्त बल, काल बल प्राप्त होगा, उसमें विशेष करके इस स्तोत्र का कुछ विशेष आवर्तन 108 बार, या संभव हो तो 3 माला, मतलब 300 बार, 300 ऐसे उसमें हो जाएंगे 324, लेकिन वो 108 में 8 को नहीं गिनकर 100 ही गिनते हैं, लेकिन करते 108 हैं। तो क्योंकि 108 की जो संख्या है उसमें 50 सृष्टि क्रम मात्रिका, 50 संहार क्रम मात्रिका और 8 वर्ग मात्रिका की प्रतिष्ठा होती है। तो सृष्टि क्रम और संहार क्रम की वर्ग की जो मात्रिकाएं हैं, वर्ण मात्रिकाएं हैं, उन्हीं को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनकी मात्रिकाएं 100 के बाद अन्य 8 में परिगणित होती हैं। तो 50 सृष्टि क्रम वर्ण मात्रिका, फिर 50 संहार क्रम वर्ण मात्रिका, और फिर उन्हीं से बने हुए 8 अष्टक वर्ग मात्रिका। ये ज्योतिष वाला अष्टक वर्ग नहीं है, ये व्याकरण वाला अष्टक वर्ग है, या जिसमें वर्ण निघंटु, बीज निघंटु इत्यादि की अष्टक वर्ग मात्रिकाएं होती हैं। तो उसमें 108 में बाकी जो 8 हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए उनको अलग से गिनते नहीं हैं, वो एक समूह का नाम हो जाता है। अस्तु, अब मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं? हमारे प्रवचनों को या हमारे उपदेशों को सुनने वाले लोगों में बहुत सी स्त्रियां भी हैं, कम उम्र की स्त्रियां भी हैं, अधिक उम्र की स्त्रियां भी हैं, कुछ विवाहिता हैं, कुछ अविवाहिता हैं। अब हमारे वीडियो केवल स्त्री या पुरुष देखें ऐसी तो हम बात कर नहीं सकते, सभी देख रहे हैं। तो उसमें स्त्रियों के लिए विशेष करके हमने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में किसी दर्शिका के निवेदन पर, जब मैं सिद्ध स्थान बर्रा में था छत्तीसगढ़ में, रामानंद संप्रदाय के लोगों के मध्य श्रीमद् भागवत का व्याख्यान कर रहा था, तो उसी समय किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि रजस्वला स्त्रियों के लिए क्या अनुशासन है और उनके लिए क्या मंत्र आदि होते हैं, यह बता दीजिए। तो वाराह पुराण में वर्णित विधि का आश्रय लेते हुए हमने एक रजस्वला स्त्रियों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया था। फिर हमारे विवाह से पूर्व हमने पति और पत्नी को आपस में शास्त्रीय दृष्टिकोण से कैसा व्यवहार करना चाहिए, और स्त्री के द्वारा अपने पति के प्रति कैसा, और पति के द्वारा अपनी पत्नी के प्रति कैसा अनुशासन होना चाहिए, इस पर, और स्त्रियों के लिए पति पूजा का स्तोत्र मंत्र इत्यादि हमने प्रदान किया था। ये दूसरा वीडियो हमने बनाया था। लेकिन आज का वीडियो ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसीलिए है क्योंकि आज के उपदेश में हम आपको ये बताएंगे कि भगवती दुर्गा से अपनी सुरक्षा के लिए, विशेष करके पातिव्रत्य सुरक्षा के लिए, या कोई व्यक्ति अगर कुदृष्टि रख रहा हो, या कोई बलात्कार या लव जिहाद या अपहरण इत्यादि सुरक्षात्मक संभावनाएं हों, आपत्तियां अगर आ जावें, तो उसमें किस प्रकार के मंत्र लाभदायक होते हैं ये बताऊंगा। अब आज की जैसी परिस्थिति है बंधुओं, इसमें अपने धन से अधिक अपने चरित्र की सुरक्षा करना कठिन हो गया है। धन की सुरक्षा, जो लोग कहते हैं साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, इससे बचिए, कोई ओटीपी मांगे तो मत बताइए, कोई लॉटरी या स्कैम या ईमेल इत्यादि के चक्कर में मत पड़िए, ये सब बताते हैं। लेकिन नित्य निरंतर सोशल मीडिया के अलग अलग रील और वीडियो और अलग अलग मीम के माध्यम से जो मन में व्यभिचार घुसाया जा रहा है, उसका निवारण करना बड़ा कठिन है। और ये इस प्रकार से एक, जो हमने कई बार म्लेच्छराज श्रृंखला के अंतर्गत भी आप सबों को बताया, ये एक प्रकार का षड्यंत्र जो बौद्धिक संक्रमण का किया जा रहा है, इसका भीषण दुष्परिणाम है। आप कभी भी सोशल मीडिया खोलें, चाहे आप कितनी भी अच्छी सर्च हिस्ट्री रखें, या कितना भी अच्छा आप अपना जो इंस्टा फीड है या फेसबुक की वॉल है, कितने भी अच्छे और स्वच्छ रीति से आप उसका प्रयोग करें, फिर भी कई बार ऐसी बातें आपके स्क्रीन में दिख जाएंगी या टकरा जाएंगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप इतने संतुलित रूप से प्रयोग कर रहे हैं तो असंतुलित प्रयोग का क्या दुष्परिणाम होगा।
ये आप अनुभव कर सकते हैं। और व्यभिचार को बढ़ाने के लिए दुष्टों ने, म्लेच्छराज के अनुयायियों ने एक बहुत ही विकृत ये कार्य किया कि ऐसे रिश्तों को वहां टारगेट किया, लक्ष्य बनाया, जो कि स्पष्ट रूप से नरक भेजने वाले हैं। जैसे देवर भाभी का नाम लगाकर कुछ अश्लील वीडियो बना दिया, या वैसे मीम बना दिए, या सौतेली भाई बहन को लेकर, या और किसी कजन्स को लेकर, या मामी और भांजे को लेकर, या नौकरानी और मालिक को लेकर, या मालकिन और नौकर को लेकर, या और किसी प्रकार के ऐसे संबंध जिनको शास्त्र की दृष्टि में एक अलग ही अनुशासन की मर्यादा प्राप्त थी, आज उसी रिश्ते को लक्षित करके और ऐसी अभद्र चलचित्र और मीम इत्यादि प्रसारित किए जाते हैं, और हिंदू समाज उसमें फंसता जाता है, दलदल में घुसता जाता है कि देखकर कष्ट भी होता है, क्रोध भी होता है और चिंता का भी अनुभव होता है। तो जो स्त्री और पुरुष अपनी मानसिकता के दुर्गतिपूर्ण संगति कुसंगति के कारण व्यभिचार में फंस गए हैं, उनसे हमारी सहानुभूति नहीं है। जो स्त्रियां या पुरुष किसी भी प्रकार से व्यभिचार को प्रोत्साहित करते हैं या व्यभिचार को अवैधानिक नहीं मानते हैं, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति नहीं है। जो स्त्री या पुरुष अपने विवाहेतर संबंधों में रुचि रखते हैं, या विवाह से पूर्व ही यौन संबंधों में रुचि रखते हैं, या इस प्रकार के अन्य किसी लिप्सित यौन कुंठा से ग्रस्त हैं, उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति नहीं है। जो स्त्री पुरुष आदि भ्रूण हत्या या विधवा विवाह या अंतर्जातीय विवाह इत्यादि की बातों का समर्थन करते हैं, या जिन्होंने ऐसा किया है, हम उनका भी इस वीडियो में समर्थन नहीं करते, या उनके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं है। हम इस वीडियो को केवल उन स्त्रियों के लिए बना रहे हैं जो अपने सनातनी मर्यादा में निष्ठा रखती हैं, अपने चरित्र के महत्व को समझती हैं, अपने जीवन में वैसी ही अनुशासन मर्यादा का पालन करने का प्रयास करती हैं, और अपने जो घर वाले हैं, बाल बच्चे हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, उनमें भी ऐसी सात्विक बुद्धि को ही प्रेरित या समर्थित करने का प्रयास करती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। इस पृथ्वी में जीवनीय शक्ति को धारण करने वाले 7 तत्वों का वर्णन स्कंद पुराण आदि शास्त्रों में प्राप्त होता है, जिसमें गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी पुरुष, संतोषी पुरुष, निर्लोभ और उदार दानशील व्यक्ति, इन सभी लोगों, पुरुष मतलब ऐसा व्यक्तित्व, स्त्री भी हो सकती है उदार मानसिकता वाली, दान धर्म करने वाली, या संतोष से जीवन बिताने वाली और सत्यनिष्ठा वाली स्त्री भी हो सकती है यहाँ। लेकिन पतिव्रता स्त्री का विशेष महत्व यहाँ पर उसके लैंगिक पहचान के साथ रूढ़ किया गया है। तो अगर स्त्रियों का चरित्र बिगड़ जाए तो ज्यादा क्षति है कि पुरुषों का चरित्र बिगड़ जाए तो ज्यादा क्षति है, इस पर कई बार बहस होता है। अभी वर्तमान में अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद बाबा के द्वारा जो इस प्रकार की कुछ बातें चली थीं, और वहां जहां व्यभिचार का विरोध किया गया था, वहां पर महिला आयोग और विविध प्रकार के चित्रा त्रिपाठी, ये सब पत्रकार खूब हंगामा किए थे। लेकिन आप विवेकपूर्ण दृष्टि से विचार करें और इस प्रश्न को ध्यान में रखकर विचार करें कि कई बार स्त्रियां कहती हैं कि हम अकेले थोड़े ही गलत थे, कोई पुरुष भी तो गलत था। ये बात सत्य है कि दोनों ही गलत हैं, किंतु धर्मशास्त्र की दृष्टिकोण से हम विचार करें तो अर्जुन की चिंता यह नहीं थी कि पुरुष दूषित हो जाए तो क्या होगा, अपितु स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, ये अर्जुन की चिंता थी। पुरुष के चरित्र की शुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु तुलना करें तो पुरुष की चरित्र शुद्धि से अधिक शुद्धि स्त्री के लिए महत्व रखती है। क्यों? इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि आप अपने जीवन में एक व्यावहारिक प्रयोग को सोच कर देखें। कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले में ठीक अपने पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, कोई एक दूसरे से शत्रुता या कोई इस प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं है, सब अपने ठीक हैं, संभ्रांत लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं समाज में। लेकिन जो भी रोजी रोजगार, जाति वर्ग, भाषा वाले होंगे सब ठीक हैं, अनुशासित लोग हैं, जिनमें मानवीय गुणों का, शील का दर्शन होता है। अब उसी मोहल्ले में एक ऐसा पुरुष आ गया जो व्यभिचारी मानसिकता का है। बाकी सब ठीक है, सारी स्त्रियां ठीक हैं, सारे पुरुष ठीक हैं, किंतु एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो व्यभिचारी मानसिकता का है। अब उस व्यक्ति की मानसिकता का लक्ष्य कौन बनेगा? उस मोहल्ले की रहने वाली स्त्रियां, चाहे विवाहिता हो या अविवाहिता हो। तो ऐसी स्त्रियों के प्रति जब उसकी दुर्वासना बढ़ेगी या वो किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने का, अकर्तव्य का प्रयास करेगा, अकृत्य को करने का प्रयास करेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? जिन स्त्रियों में चारित्रिक शुद्धि विद्यमान है,
वो स्त्रियां उसका विरोध करेंगी और अपने घर के पुरुषों को भी प्रेरित करेंगे कि तुम उसका प्रतिकार करो, और वो व्यक्ति बहुत अधिक उस व्यभिचार को फैलाने में सफल नहीं होगा। ये सनातनी समाज का एक व्यावहारिक तथ्य है कि किसी मोहल्ले में अगर एक पुरुष व्यभिचारी हो तो वह तब तक उस व्यभिचार को नहीं फैला सकता जब तक सामने वाली स्त्री से उसका प्रोत्साहन न मिले। ये एक बात है। दूसरी बात यह है, अब उसी स्थान पर किसी व्यभिचारिणी स्त्री की हम कल्पना करते हैं, तो उस व्यभिचारिणी स्त्री के कारण जो चरित्रवान पुरुष भी होगा वह भी अजितेंद्रियता के कारण वो भी अपने घर में कुछ बताएगा नहीं और किनारे से उस स्त्री से अवैध संबंध रखने के लिए अधिक प्रोत्साहित होगा, क्योंकि वो स्त्री उस रहस्य को छिपा कर रख लेगी, उस गंदगी को ऐसे वो ढक लेगी कि तुरंत बाहर पता न चले और धीरे धीरे वो संक्रमण सबके घरों में फैल सकता है। ये दूसरा व्यावहारिक तथ्य होता है कि किसी मोहल्ले में अगर केवल कोई व्यभिचारी पुरुष हो तो स्त्रियों के प्रतिकार से वह तो बंद हो जाएगा या अनुशासित हो जाएगा या बहिष्कृत हो जाएगा, लेकिन अगर कोई स्त्री व्यभिचारिणी हो जावे तो पूरे मोहल्ले को गंदा कर सकती है। और अगर कोई सत्पुरुष उसका विरोध भी करे कदाचित तो वो स्त्री ही उस पर ऐसे आरोप लगा देगी कि समाज की मानसिकता बन जाएगी कि ये पुरुष ही गलत होगा। ये समाज की एक बनी बनाई मानसिकता होती है। किसी सड़क पर अगर कोई लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मार दे तो भी लड़का ही गलत, और लड़की अगर लड़का को थप्पड़ मार दे तब भी लड़का ही गलत, और लड़की तो अपने आवाज उठाने वाले एकदम क्रांतिकारी पढ़ी लिखी प्रगतिशील महिला हो जाएगी। ये एक माइंडसेट बन जाता है समाज का, और इसका बहुत भारी दुरुपयोग आपको पारिवारिक से लेकर न्यायालय कोर्ट कचहरी तक के स्तर पर आपको ये भीषण दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो पुरुष और स्त्री दोनों की चारित्रिक शुद्धि पर जोर देते हैं शास्त्र, किंतु विशेष करके स्त्रियों को और अधिक चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होने का निर्देश देते हैं। और जिस स्त्री में ऐसा सद्गुण विद्यमान हो फिर तो उसको देववत सम्माननीय मानते हैं, देवता भी उसके अनुग्रह की आकांक्षा रखते हैं। यह शास्त्र का निर्देश हम सबों को प्राप्त होता है। तो वैसी जो स्त्रियां हैं पतिव्रता, उनके 3 स्तर भगवती जानकी जी को भगवती अनुसुईया ने बताए हैं, और दोनों श्रेष्ठतम पतिव्रताएं हैं। हम कोई तुलना भी नहीं कर रहे कि कौन अच्छी पतिव्रता है कौन बड़ी है, दोनों तो जगन माता हैं हमारे लिए। लेकिन फिर भी अनुसुईया जी ने जो कहा है जानकी जी को, सीता मैया को, वो गोस्वामी जी ने भी अपने श्री रामचरितमानस में वर्णित किया है। हमने भी उसी संदर्भ के साथ कई बार अपने प्रवचनों में कहा है, किंतु सामान्यतया समझ लीजिए, अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व का पुरुष का चिंतन ही नहीं करना सर्वोत्तम पतिव्रता है, उत्तम है। अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का पिता, पुत्र, भाई, देवर या इस प्रकार के मर्यादित रिश्तों में चिंतन करना मध्यम कोटि के पतिव्रता है। और अपने पुरुष के अतिरिक्त अन्य पुरुष का काम भाव से चिंतन हो जाने पर मैं गलत कर रही हूं, गलत सोच रही हूं, ऐसा विचार करके जो अपने कुल धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखकर अनुशासित रहती है, मन तो भटक गया कदाचित, किंतु उस मन के भटकाव को उन्होंने नियंत्रित कर लिया, ये अधम कोटि की पतिव्रता होती हैं। और जिसका भटकाव नियंत्रित नहीं हुआ फिर तो वो पतिव्रता रही नहीं। तो ये हमने आपको स्तर बता दिए पातिव्रत्य की जितेंद्रियता के आधार पर। अब अभी क्या हो रहा है, फिल्मों का प्रभाव कहो, चाहे वृक्षराज के वैकृतिक षड्यंत्रों के कारण जितने प्रकार के रासायनिक कीटनाशक, खान पान, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जितना व्यभिचार फैल रहा है, उसके कारण स्त्री और पुरुष दोनों तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। और अब तो मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने कौमार्य को विवाह पर्यंत बचा लिया तो उसके ही साथ में पढ़ने लिखने काम करने वाले लोग उसको जीवन में फेल्योर बताते हैं, उसको असफल बताते हैं कि तुम कैसे मतलब असफल व्यक्ति हो अपने जीवन में, कि तुम यौन संबंध विवाह से पहले नहीं बना पाए, किसी ने तुमको पसंद नहीं किया, चुना नहीं, ये स्थिति हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं स्वयं भी नरक जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और सत्पुरुषों को भी कुसंगति के माध्यम से नरक जाने के लिए उकसाते रहते हैं, विकृत करते रहते हैं। अब ये विकृति इतनी बढ़ गई है कि आप तो बड़े बड़े संस्थानों में देखें, कहीं कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया है लड़का लड़की, हॉस्टल में देख लीजिए, या कहीं आप किसी भी होटल में चले जाइए रूम चेक इन करने के लिए, कहीं यात्रा के मध्य देखिए लड़का लड़की सब अविवाहित घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, साथ में कमरे से साझा करके चल रहे हैं। तो ये बहुत अधिक गर्हित कृत्य है और ये बहुत अधिक पतनकारी कृत्य है। उसमें भी वर्ण जाति लिंग आदि का विभेद छोड़कर अब तो समलैंगिकता के चक्कर में भी लोग हैं। और जो अभिनेत्रियां इस प्रकार का अश्लील प्रसारण करते हैं वो अपने आप को चरित्रहीन या वेश्या या पुंसचली इस प्रकार से नहीं बताती, वो बोल्ड एक्ट्रेस, जीवन में सफल हैं, जीवन में बहुत ज्यादा प्रगतिशील हैं, एकदम बंधनों को तोड़ने वाली आजाद पक्षी है, इस प्रकार से बातें करती दिखती हैं, घूमती दिखती हैं। और कालांतर में विविध प्रकार के यौन रोग, मनोरोग इत्यादि से ग्रस्त भी पाई जाती हैं। और उनका अनुकरण करने वाले लोगों का भी वही हाल होता है, नशे के एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट, यौन रोगी, मनोरोगी बनकर उनका जीवन
नष्ट हो जाता है, उनकी प्रतिभा भी समाप्त हो जाती है, उनका संसाधन भी समाप्त हो जाता है, उनकी प्रतिष्ठा और लौकिक पारलौकिक हर प्रकार से उनकी क्षति हो जाती है। और दुर्भाग्य से अब तो कानून भी इस प्रकार की दुर्वृत्तियों का समर्थन करने लगा है। क्यों? क्योंकि इसी समाज के लोग तो न्यायपालिका में बैठे हैं, इसी समाज के लोग तो संसद में बैठे हैं, तो ये समाज कैसा प्रोडक्शन दे रहा है, जैसा रहेगा वैसा ही तो देगा, जैसा यहाँ पर संयंत्र चलेगा वैसा ही उत्पाद निकलेगा। तो जब अच्छे लोग थे कुछ मात्रा में तो उन्होंने कहा कि व्यभिचार गलत है। अब जब व्यभिचारी मानसिकता के लोग बैठ जाएंगे न्यायपालिका और संसद में तो कहेंगे व्यभिचार करना गलत नहीं है, तुम खूब करो, ताकि जो स्वयं भी उस प्रकार के अनैतिक कृत्यों में जब लिप्त पाए जाएं तो कोई उनको गलत न कर सके। ये षड्यंत्र समझो तुम। और जब ये लोग मनोरोग, यौन रोग, ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां भी अपना खूब पैसा कमाएंगी इनकी चिकित्सा की आड़ में। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, जो म्लेच्छ मत को मानने वाले लोग हैं, अगर वो केवल इससे प्रभावित होते तो उनकी एक युग धर्मगत एक व्यवस्था समझ में आती। किंतु सनातन धर्म के मठ, मंदिर, संस्थान, गुरुकुल इत्यादि भी इस प्रकार के विकृतियों से बहुत गहराई से प्रभावित हैं, जो आपको बाहर नहीं दिखता जब तक वो मामले कैमरा पर नहीं आते। और जब हम लोग इन प्रकार के मठगत, आश्रमगत, संस्थानगत व्यभिचारों का विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम उनके लेवल पर नहीं हो, तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तुम उनसे ईर्ष्या करते हो, तुम सबकी निंदा करते हो, तुम हिंदू एकता तोड़ते हो। तो ये तो हम ही लोगों के ऊपर मूर्खों का प्रलाप जारी रहता है। अब दूसरा, हिंदुओं की लड़कियों को रेट तय करके, इस जाति की लड़की है तो इतना रेट होगा इसको, ये कहकर उनके अंगों की तस्करी, उनको वेश्यालयों में बेचना, ये सब खूब चलता है पूरे समाज में। और इसमें पुलिस की भी, जुडिशरी की भी और नेताओं की भी खूब मिली भगत रहती है ऑफ रिकॉर्ड। जितने बाल सुधार गृह हैं, जितने महिला जेल हैं, या जितने ये सब है, वो सब मानव तस्करी, यौन व्यभिचार के अड्डे भी बनते रहते हैं। और नेताओं के और अलग अलग लोगों के यौन कुंठा की तृप्ति के स्वपोषित वेश्यालय के रूप में परिणत हो जाते हैं, जहां खूब बलात्कार और खूब छेड़छाड़ और खूब अंग तस्करी ये सब खूब होते हैं। ये समाज जैसा बाहर से दिखता है अंदर से वैसा है नहीं, ये अंदर से बहुत अधिक सड़ चुका है, बहुत अधिक विकृत हो चुका है। और इस विकृति को पोषित किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनका कर्तव्य था इस विकृति को दूर करना, इस विकृति से समाज को बचा कर रखना, अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा करना। लेकिन आज क्या है, अपनी बेटी के कपड़े उतरवा कर, उसका नंगा नृत्य करवा कर इंस्टाग्राम में रील अपलोड करके तो माताएं ही पैसा कमाने में लगी हैं, उनकी प्रगतिशील माताएं। और उनका विरोध करो तो कहते हैं हमारी बच्ची कर रही है, तुमको जलन हो रही है, तुम होते कौन हो कहने वाले। तो ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें जितनी स्त्रियों ने फैलाई आपस में, उतना दूसरों ने नहीं फैलाया, ये एक तथ्य है। दहेज विरोधी कानून और महिला उत्पीड़न विरोधी कानून इत्यादि का जितना दुरुपयोग महिलाओं ने किया उतना दूसरे ने नहीं किया। ये भी एक पारिवारिक सामाजिक तथ्य है समाज का। तो पुरुषों के माध्यम से जो कदाचित कहीं अनैतिक या कोई गलत कार्य हुआ हो, उसको रोकने के चक्कर में भी अगर किसी कानून की मांग उठी हो तो उस कानून का जो लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए था उससे अधिक कहीं उसका दुष्परिणाम हो गया। ये भी समाज का एक तथ्य आप समझ लीजिए। अब बहुत सी ऐसी लड़कियों के चक्कर में उनके पीछे मुसलमान पड़े रहते हैं, मिशनरियां पड़ी रहती हैं, असामाजिक तत्व पड़े रहते हैं कि उनको अपने क्लच में ले लें, अपने नियंत्रण में ले लें, उनका मतलब पूरा जीवन अपने अधीन कर लें। और ऐसा देखो, इतना भयंकर प्रबल वशीकरण, या कहें तो कुछ खिला दो, कुछ बांध दो। जो जिन लोगों को इन बातों का भरोसा नहीं है वो लोग ये वीडियो देखें भी नहीं। मैं ये वीडियो बहुत कम दर्शकों के लिए बना रहा हूं और बहुत गंभीर विषय पर बना रहा हूं। तो इस वीडियो को ना बहुत सब लोग समझ पाएंगे, ना सभी लोग सहमत हो पाएंगे, और ना सभी लोगों को इसको देखने की आवश्यकता है। तो देखता हूं कई बार कि हिंदुओं के परिवार जाकर दरगाह में कोई धागा बंधवा कर आ गए, कहीं झाड़ फूंक करवाने के लिए मुसलमान के यहां चले गए, तो कहीं देखता हूं कि वो कुछ मुसलमान ने ताबीज बांध दी तो दुकान पर लटका दिया, गले पर लटका दिया, घर के बच्चों को पहना दिया। और अच्छे अच्छे संभ्रांत धनाढ्य परिवारों को, सेठ मारवाड़ी और कई बार तो क्षत्रिय ब्राह्मण आदि को भी हमने देखा है। अगर शूद्र वर्ण के व्यक्ति अगर भटके तो समझ में आता है कि चलो उनके पास इतना बोध नहीं था इन विषयों में, उनको जैसा लगा उन्होंने किया। तुम्हारे पास तो था बोध, तुम कैसे भटक गए, कैसे फंस गए। तो ये मूर्खता है, और ये मूर्खता से अधिक एक विकृतिपूर्ण दुर्भाग्य है। और इतने रोज लव जिहाद के मामले सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों के मन में क्या नशा है, क्या खुजली है उनको कि पता नहीं कब सुधरेंगी, कि सुधरेंगी भी नहीं। अब तो मुझे बुरा भी लगना बंद हो गया है। जब देख लेता हूं, हाँ ठीक है, तुम्हारा यही भविष्य है, तुम्हारा यही होगा। और इसको प्रोत्साहित प्रसारित कौन करता है? सेलिब्रिटी,
उसने देखो मुसलमान से विवाह किया, निकाह किया, उसने देखो ऐसा किया, तो लोगों को लगता है अच्छा ये भी हो सकता है। और अपने जो नैतिक मौलिक सदाचरण की बातें हैं, वो सदाचरण की बातें कहना जिन धर्मगुरुओं का कर्तव्य था, उनको मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं प्रेम विवाह गंधर्व विवाह है और सारे नकली बातें फैलाते रहते हैं। और यहां तक कि कई बार तो प्रेमानंद बाबा जैसे लोग भी अंतरजातीय विवाह का समर्थन कर देते हैं या प्रेम विवाह का समर्थन कर देते हैं। कई बार नहीं भी करते हैं और कई बार कर भी देते हैं। दोनों प्रकार के वीडियो उनके हमने देखे हैं। करौली जैसे धूर्त, संतोष भदौरिया जैसे धूर्त तो कह देते हैं कि भगवान कृष्ण ने गंधर्व विवाह किया, तुम भी कर लो, दुष्यंत शकुंतला ने किया, तुम भी कर लो। अरे भैया, उनका व्यभिचार नहीं था, उन्होंने अपने कुल गोत्र जाति वर्ण इत्यादि के अनुसार शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में रहते हुए पारिवारिक सहमति के साथ ही विवाह किया है। कोई एक दो लोग विरोध किए होंगे तो भी उसमें धर्म के किसी मौलिक सिद्धांत की हानि नहीं हो रही थी। व्यभिचार और विवाह में अंतर होता है, लेकिन क्योंकि इन लोगों का काम ही उस बात को फैलाना, उस गलत तरीके को, तो उन्मुक्त छोड़ो, उच्छृंखल बनाते चल रहे हैं समाज को। अब इसमें क्या है कि राजस्थान के एक वृद्ध व्यक्ति हमको कामाख्या में मिले थे, ब्राह्मण थे, उनकी बेटी भी इसी प्रकार से फंस गई थी, इकलौती पुत्री थी। कई लोग हमको बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हमको या हमारे मीडिया प्रभारी को रोज फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यहाँ पर ये कांड हो गया, वो हो गया, आप कुछ कीजिए, आप कुछ बताइए। अब जिस ऐसा जीवन 20-25 साल से उस बालक या बालिका ने जिया है, जैसा उसके माता पिता का संस्कार रहा है, जैसी उसके जीवन में भी पारिस्थितिक बातें हैं, अब मैं बैठे बैठे थोड़े 2 माला जप दूं और वो तुम्हारे नियंत्रण में धर्मानुकूल हो जाए, भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसे चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा एक अभाव है अपने घर में, कि मेरे घर में तो नहीं, मतलब मैं अपने बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, कि संवाद का अभाव। संवाद के अभाव में क्या होता है, अब किसी लड़की को आवश्यकता है उसके पिता की, उसके भाई की, अब वो चाहती है हम उनसे कोई बात शेयर करें। अब बात शेयर करने के लिए वो मिलता नहीं तो उसको अपनी सहेली का आश्रय लेना पड़ता है। और यहाँ पर कोई लड़का मिल जाए और वो उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा दे तो उस लड़के के प्रति उसकी आसक्ति बन जाती है। अब लड़का कैसा है, सही है, गलत है, भावयुक्त है, दुर्भावयुक्त है, ये तो सब जानते नहीं। और एक बार वो भावना से वह बंध गई तो फिर काहे कि माता पिता, देवी देवता, कुल धर्म सब नष्ट हो जाता है। और जो 16 से लेकर 20 साल की उम्र होती है, उस समय पुरुष हो चाहे स्त्री, अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान, ऊर्जावान, प्रतिभावान, दूरदर्शी मानता है कि हमारा लिया हर निर्णय बिल्कुल सही है और यही हमारे लिए उपयुक्त है। और फिर 25 से 30 की उम्र में उसको समझ में आता है कि मैं कितनी नादानी करती थी। ये सब बातें समझ में आती हैं, जो कि उम्र के साथ ही समझ में आती हैं। उसमें कोई विशेष भगवत कृपा प्राप्त कोई व्यक्ति अगर हो ही जाए, एकदम सुखदेव जी और अष्टावक्र जी जैसा, तो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य विकास की प्रक्रिया तो ऐसी ही चलती है। तो जो स्त्रियां घर के बाहर किसी परिस्थिति से कार्य कर रही हैं, उनके लिए भी चरित्र शुद्धि आवश्यक है। जो कहीं रास्ते से, सड़क से आ जा रही हैं, उनके ऊपर भी कई असामाजिक तत्वों की कुदृष्टि रहती है। कई बार पारिवारिक स्तर पर भी कुछ ऐसे तत्व परिवार में ही प्राप्त हो जाते हैं जिनसे भी अपनी रक्षा करना आवश्यक हो जाता है लोगों को। और कई बार कहीं यात्रा इत्यादि के मध्य उनके प्राण संकट में रहते हैं। तो अभी तो इतनी हालत खराब हो गई है, मैं बताऊं, एक मैंने समाचार सुना कि कोई छोटा सा बच्चा कहीं राजस्थान के किसी जंगल में फेंका हुआ मिला किसी चरवाहे को, उसके मुख में फेविक्विक लगाकर मुंह बंद कर दिया था और मुंह के अंदर पत्थर भर दिए थे ताकि वो रोए नहीं, और वहां पर उसके ऊपर पत्थर रख के। वो बच्चा बहुत गंभीर था, जब मिला तो जिंदा था, लेकिन अभी पता नहीं बचा कि नहीं बचा। अब बताओ, नवजात शिशु को किसी माता ने तो गर्भ में रखा होगा और वो गर्भधारण किसी पुरुष के संयोग से तो हुआ होगा। मतलब नर हो कि पशु हो कि क्या हो, इतनी अमानवीयता, ये तो पिशाच का भी ऐसा क्रूर कर्म देखने को नहीं मिलता। तो एक समाज के रूप में शरीर मनुष्य का और बुद्धि पिशाच की, तो ये समाज कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, ये विवेकशील व्यक्तियों को विचार करना चाहिए और हमारे धर्मगुरुओं को, आचार्यों को विचार करना चाहिए। मैंने तो स्पष्ट कह दिया है कि कोई अंतर्जातीय विवाह वाला व्यक्ति हो, कोई इस प्रकार से विधवा विवाह वाला व्यक्ति हो, कोई इस प्रकार से मुसलमानों से इस प्रकार की साठगांठ वाला व्यक्ति हो, तो भैया हमसे दूर रहे, हमारे कार्यक्रम न करवावे, हमसे दीक्षा न ले, ये सब हमने कह दिया है। हाँ, पहले अगर किसी ने कर लिया हो कदाचित कोई गलत कृत्य, और अगर उसके बाद वो अभी बचे हुए शेष जीवन में यथासाध्य अनुशासन में रहना चाहता हो, तो उस पर हम थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं, लेकिन उतनी सहानुभूति के साथ नहीं। मैं पूरे समाज को सुधारने नहीं चला हूं, सुधरे लोगों को संक्रमण से बचाने का प्रयास कर रहा हूं, या कम बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। पूरे समाज को कैसे सुधार सकते हैं, वो तो युग धर्म के अंतर्गत उसमें जो विकृति जितनी दिखनी है उतनी तो दिखेगी। तो स्त्रियों को, चाहे कुमारी हों चाहे विवाहिता हों, उनकी सुरक्षा के लिए हम एक मंत्र बता रहे हैं। इस स्तोत्र में 5 श्लोक हैं और ये भगवती दुर्गा की स्तुति है। महाभागवत नामक ग्रंथ में इसका वर्णन है और देवी द्रौपदी ने इसका प्रयोग किया था जब विराट राजा के नगर में
मत्स्य देश में अज्ञातवास कर रहे थे पांडव और अपने जीवन को बड़े गोपनीय रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे, उस समय 10,000 हाथियों के समान पराक्रमी जो साला था विराट का, ना नाम था कीचक, उसने जब द्रौपदी के शील भंग का प्रयास किया था तो देवी द्रौपदी ने भगवती दुर्गा की 5 श्लोकों में आराधना की थी। वो श्लोक हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप उसको रोक लीजिएगा जहां वो दिखे और उसको सुन लीजिएगा मेरे उच्चारण को और पढ़ लीजिएगा। हम सानुवाद हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप एक बार सुन लीजिए। द्रौपद्युवाच देवी दुर्गे जगन्मातः सर्वरक्षणकारिणी प्रसीद त्वत्प्रपन्नानां दुःखदारिद्र्यनाशिनी दुष्टस्तंभिनि विश्वेशि कात्यायनि महेश्वरी विश्वमोहिनि विश्वेशे चितिरूपे नमोस्तुते महामोहस्वरूपा त्वं शुद्धज्ञानस्वरूपिणी ये त्वां स्मरन्ति संसारे ते दुर्गान्निस्तरन्ति हि पातिव्रत्यस्वरूपा त्वं साध्वीनां जगदम्बिके निस्तारय भयाद् घोरात् शङ्कर प्राणवल्लभे त्वमेव देवी दीनानां सदासि परमागतिः त्वामहं शरणं प्राप्ता त्राहि मां घोर संकटात्। द्रौपदी जी क्या कहती हैं? शरणागतों के दुख दारिद्र्य का नाश करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा, आप प्रसन्न हो। दुष्टों को स्तंभित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली, चैतन्य रूपिणी, विश्व की अधिष्ठात्री विश्वेश्वरी कात्यायनी महेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुर्गा, आप मोहस्वरूपा और शुद्ध ज्ञान स्वरूपा हैं। इस संसार में जो आपका स्मरण करते हैं वे संकटों से पार जाते हैं। जगदम्बिका, आप सती स्त्रियों की पातिव्रत्य स्वरूपा हैं। भगवान शंकर की प्राणप्रिया, दारुण भय से मेरा उद्धार कीजिए। देवी, आप दीन जनों की सदैव परम गति हैं। मैं आपकी शरण में हूं, भयानक संकट से मेरी रक्षा कीजिए। ये अर्थ हो गया। एक बार फिर से सुना देता हूं। द्रौपद्युवाच देवी दुर्गे जगन्मातः सर्वरक्षणकारिणी प्रसीद त्वत्प्रपन्नानां दुःखदारिद्र्यनाशिनी दुष्टस्तंभिनि विश्वेशि कात्यायनि महेश्वरी विश्वमोहिनि विश्वेशे चितिरूपे नमोस्तुते महामोहस्वरूपा त्वं शुद्धज्ञानस्वरूपिणी ये त्वां स्मरन्ति संसारे ते दुर्गान्निस्तरन्ति हि पातिव्रत्यस्वरूपा त्वं साध्वीनां जगदम्बिके निस्तारय भयाद् घोरात् शङ्कर प्राणवल्लभे त्वमेव देवी दीनानां सदासि परमागतिः त्वामहं शरणं प्राप्ता त्राहि मां घोर संकटात्। ये हमने 5 श्लोक आपको बता दिए हैं और मैं तो कहूंगा कि प्रातःकाल उठकर इसका स्मरण कर लीजिए। एक बार सोने से पहले इन श्लोकों का स्मरण कर लीजिए पूरे भावना के साथ। कहीं यात्रा में निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तीर्थाटन में जा रहे हैं या रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हैं, तो विवाहिता हो या अविवाहिता हो उसके लिए कर लीजिए। घर में कहीं अगर बच्चे हों, बच्चियां हों, तो उनको भी ये सब याद करा दीजिए, छोटी बच्चियों को विशेष करके, स्त्रियों को विशेष करके, ताकि वो इसका स्मरण करें। अनजान लोगों से दूर रहिए, जान परिचय वाले लोगों से भी थोड़ा सतर्क ही रहिए, है ना। और घर परिवार में कौन सा रिश्तेदार आ रहा है, वो उसके साथ घर में कौन से बच्चे बच्चियां हैं, कैसे खेल रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा इन सब बातों को भी थोड़ा शंकालु दृष्टि से देखते रहिए, नजर रखिए, संवाद करते रहिए अपनी संतानों से, बच्चे बच्चियों से। एक ऐसी मर्यादा जिसमें आप अपने माता पिता के रूप में भी प्रस्तुत हों और एक सुहृद मित्र के रूप में भी प्रस्तुत हों। दोनों संतुलन बनाकर उनके जीवन के, उनके पीढ़ी के विचारों को, व्यवहारों को, अपेक्षाओं को सुनिए। गलत हो तो उसका कहीं जितनी कठोरता की आवश्यकता हो उतनी कठोरता से, जहां जितनी कोमलता की आवश्यकता है उसको उतने संतुलन से, कोमलता से उनको समझाने का प्रयास कीजिए। उनको संसार की विकृतियों से अवगत स्वयं कराइए। बताइए कि देखो संसार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में इसका एक दूसरा रूप भी है और उस रूप से तुमको अपनी भी रक्षा करनी है। और तुम्हारा यह कर्तव्य है कि जो लोग अपनी रक्षा न कर सकें, अपने सामर्थ्य की सीमा में तुम उनकी भी रक्षा करो। थोड़ा बहुत आत्मरक्षा का भी कुछ ट्रिक हो, कुछ सेल्फ डिफेंस के कुछ मूव्स हो, उसको सिखाइए। हमेशा साथ में कुछ छोटा ऐसा संसाधन रखिए जिसका प्रयोग आत्मरक्षा में किया जा सके। इतना कम से कम करके व्यक्ति को चलना चाहिए। सदैव थोड़ा सा भी कहीं पर भी कोई, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूं, चाहे मैं रेलवे स्टेशन में रहूं, चाहे मैं एयरपोर्ट तो बहुत कम जाता हूं, लेकिन अगर मैं सिचुएशन दे रहा हूं, मान लो मैं एक व्यक्ति के रूप में सिनेमा हॉल में हूं या मॉल में हूं या पब्लिक प्लेस में हूं या एयरपोर्ट में हूं या मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां एक सामान्य व्यक्ति जाता है, तो आप अब जहां जहां जाते हैं देख लीजिए,
तो मैं 3-4 चीजें जरूर देखता हूं। पहला, एग्जिट किधर है। दूसरा, इमरजेंसी नंबर्स कहां लिखे हुए हैं। तीसरा, हमसे जुड़े हुए जो नजदीकी लोग हैं उनकी मानसिकता, प्रवृत्ति, वेशभूषा, बैग बैगेज कैसा है, उनके प्रवृत्ति में क्या बातें हैं। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में बैग लेकर इधर उधर शंकालु दृष्टि से देख रहा है, कुछ रेकी वाली नजर में है, तो मैं बहुत सतर्कता पूर्वक, हमसे आगे कौन चल रहा है, उसके हाथ में क्या क्या है, मेरे पीछे अगल बगल कौन चल रहा है, उसके हाथ में क्या है, तो मैं बहुत ज्यादा इस मामले में देखता हूं। एक बार स्कैन कर लीजिए परिवेश को, पूरे पर्यावरण को एक बार स्कैन कर लीजिए। यहाँ पुलिस वाले किधर हैं, अग्निशमन आग बुझाने वाला कहाँ लगा हुआ है, कोई महत्वपूर्ण काउंटर किधर है, शौचालय किधर है, और या फिर इमरजेंसी नंबर्स कहाँ पर लगे हुए हैं, कैमरेज कहाँ कहाँ, कैमरा कहाँ कहाँ लगा है, तो आउट ऑफ द कैमरा रेंज हम हैं कि नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा सा स्कैन मार लीजिए पूरे क्षेत्र को, स्त्री हो तो विशेष करके स्कैन मार लीजिए। और बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं होती समाज में कि मैं बहुत 1 बजे रात तक घर से बाहर हूं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, विशेष करके मैं बहुत ज्यादा अकेले यात्रा में, टूर में ड्राइविंग कर रहा हूं लंबा। तो स्वयं की लापरवाही से अगर आप दूर रहेंगे तो स्वयं को बहुत से संकटों से बचा कर भी रखेंगे। अति विश्वास किसी पर नहीं। अब आज तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्त्री और पुरुष अपने नग्न चित्र स्वयं अपने हाथ से फोटो खींचकर सामने वाले को दे रहे हैं। ये मूर्खता देख रहे हो स्तर समाज की, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम आज न कल आपको नकारात्मक रूप में ही प्राप्त होगा। जस करनी तस भोगहूं ताता वाली बात तो लागू होगी ही। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा भौतिक दृष्टिकोण से भी सतर्क रखें, पारिवारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी थोड़ा सतर्क रखें। कोई बहुत बड़े साधु हो, जगत गुरु हो, महापुरुष हो, फिर भी अपनी बहू बेटी को सीधे आगे न कर दें उनके सामने। आश्रम इत्यादि में भी अकेला न छोड़ें। मैं सतर्कता पूर्वक आप सबों को बता रहा हूं। हो सकता है वो मठाधीश बहुत अच्छे हों, एकदम जितेंद्रिय हों, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। और मठाधीशों, आचार्यों को भी चाहिए। अब मैं देखता हूं कोई तो कम्बल उड़ा के कान में, मुंह में मंत्र बता दे रहे हैं स्त्रियों को, और कोई महावस्त्र प्रावरणम कृत्वा करने जपेन मनुम के आधार पर कुंवारी लड़कियों को घुसा घुसा कर कंबल के अंदर दीक्षा दे रहे हैं। कोई जवान लड़कियों से तेल लगवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं। बताइए, मतलब अपने आप में भी जितेंद्रियता नहीं रखते, सामने वाले को भी नहीं रखने देते। और कई बार जीवन में वैसी कोई गड़बड़ परिस्थिति आ भी जाए तो सत्पुरुषों के चरित्रों का, सत्संगति का, इष्ट आराधना का आश्रय लेना चाहिए। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें। और स्त्रियों के लिए विशेष करके आज हमने ये वीडियो बनाया है, और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि वो जो भी थोड़ी बहुत स्त्रियां अपने चरित्र को लेकर अब सतर्क बची हुई हैं, जिनमें ये गौरव, ये विवेक बचा हुआ है, वो चाहे जिसकी भी शिष्या हो, जिस भी संप्रदाय की हो, जिस भी स्थान की हो, उनकी सुरक्षा से हमारा राष्ट्र, हमारा वंश, हमारा समाज सब सुरक्षित रहेगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो हमको शास्त्र में उपाय देखने को मिला, अब देखिए जो अपरिहार्य प्रारब्ध है उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो परिहार्य स्थिति का दोष है उसमें भगवद आराधन, देवी की ऐसी स्थितियों से तो रक्षा कर सकते हैं अपनी। तो ऐसी स्थितियों को हमने इन 5 श्लोकों को आज आप सबों के समक्ष प्रासंगिक समझते हुए सतर्क किया है। कभी बार जो लव जिहाद के चक्कर में फंसती हैं या जिनको परेशान किया जाता है, ये उस व्यक्ति का ध्यान करती हुई, जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, चारित्रिक रूप से आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति का चिंतन मन में करते हुए कि उससे हमको बचना है, और उसका निवेदन भगवती के सामने करते हुए कि मैं इसको पकड़कर आपके पास लाई हूं। जैसे चंडमुंड का आपने निग्रह किया, जैसे रक्तबीज और ये दुशासन, द्रौपदी जी के समय कीचक, दुर्योधन इत्यादि का आपने संहार किया, वैसे इसका भी संहार करें। मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा मर जावे, मारण प्रयोग हो जावे, इसकी जो दुर्बुद्धि है उसका संहार हो जावे। इस भाव से उसको भगवती के सामने पटकिए, सौंपिए, और इन स्तोत्रों का पाठ कीजिए, और इसको एक दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। 5 ही तो हैं श्लोक, कोई बहुत बड़ा 20 मिनट का काम तो है नहीं। 1 मिनट में पूरा स्तोत्र आप पढ़ लेंगे याद होने के बाद। तो ऐसी स्थिति में भगवती का स्मरण करते हुए, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, भगवती दुर्गति नाश करने वाली हैं, तो स्मरण करते हुए उस देवी स्वरूपा की जो अंशात्मिका शक्ति आपके अंदर प्रतिष्ठित है, उससे निवेदन करते हुए आप लोग ये सब करें। और अपने भी सतर्कता पूर्वक रहें, अपने बाल बच्चे, परिवार, भाई बहन, माता पिता, आस पड़ोस को भी सतर्क रखें। और एक निवेदन हम और करेंगे आप सबों से, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो को बहुत फैलाइए और बहुत शेयर कीजिए, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो के बारे में कह रहा हूं कि अपने घर के माता, बहन, पत्नी, भाभी, या जो भी आपकी महिला संबंधी हो, या कहीं काम कर रहे हो तो वहां किसी महिला के प्रति आपका अनुशासित स्नेह हो, कोई मर्यादित व्यवहार हो, तो उन सबों को ये सब भेजिए, और ये वीडियो विशेष करके उनको भेजिए, ताकि जो सनातन धर्म के प्रति आस्थावती स्त्रियां हैं, जो अपने चरित्र को लेकर गंभीरता से सोचती हैं, अपने शास्त्रीय मर्यादा को समझती हैं और अधिकाधिक उसमें रहने का प्रयास करती हैं, वो सब विधर्मियों के, म्लेच्छराज आदि के द्वारा प्रायोजित जो कलयुग का संक्रमण है उसकी चपेट में आने से बची रहें, और हमारे धर्म की रक्षा हो सके। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिका जय।